ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका समीम सर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हमने कर लिया था, उसमें हम लोग ने तीन चीज हमने देखा था। क्या देखा था? प्राइम नंबर, को प्राइम और ट्विन प्राइम नंबर देखा था। ठीक है, आज हम लोग को देखो प्रैक्टिस सेट 11 में क्या देखना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू द प्राइम्स। हमें क्या करना है? इसको फैक्टर निकालना है। इसके क्या करना है? फैक्टर्स निकालना है। तो सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से इसमें देखो दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं। क्या होता है? वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टल के हिसाब से होता है। तो वर्टिकली के हिसाब से भी हम लोग देख लेते हैं और हॉरिजॉन्टल के हिसाब से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया है। यहाँ पे मैं लिखता फर्स्ट वन, कितना दिया हुआ है? 32। अब 32 का फैक्टर निकालना है। तो मैंने क्या बोला था कि कभी भी कोई भी चीज का फैक्टर निकालना है तो क्या करने का? नंबर में मल्टीप्लाई करने का। देखना है कौन से नंबर से इसको डिवाइड जाता है। अगर मैं 32 को डिवाइड करूं, 32 को देखो 2 से डिवाइड होता है क्या? चेक करो, 2 से होता है। 2 इंटू 2 1 जा 2 और कितना बच गया? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 2 6 जा 12। वापस ये 2 इंटू, अब देखो ये 16 किस में जाता है? 2 में। 2 में जाता है। 2 इंटू क्या लिखेंगे? 2 इंटू 8। क्या लिखेंगे? 8। ये 2 को वैसे ही लिखो, ये 2 को भी वैसे ही लिखो। अब ये 8 किस में जाएगा? 2 इंटू 4। आगे ये लिखो, 2 को वैसे ही लिखो, ये भी 2, ये भी 2। अब 4 किस में जाएगा? 2 इंटू 2। चेक करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 आता है। मतलब ये हमारा फैक्टर निकल गया। तो समझ में आया फैक्टर कैसे निकालना है। अब ये हम लोग ने क्या किया? हॉरिजॉन्टल निकाल लिया। ये हमने क्या निकाला? हॉरिजॉन्टल। इसी का वर्टिकली अगर हमको निकालना है तो वर्टिकली हम लोग कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। ठीक है, क्या दिया है? 32 दिया है, यहाँ पे लिखो 32। ठीक है, अब सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब कभी भी जब ऐसा आप लोग पहले ये हॉरिजॉन्टल अगर निकालोगे तो वर्टिकली निकालना बहुत इजी होता है। क्या करने का? जिसके पीछे का नंबर से 16 8 4 2 यहाँ पे लिख देने का। पहले तो 32 ये जो है एज इट इज लिखा, यहाँ पे लिखो 16 8, 16 क्या? 8 4 और ये 2। ठीक है, उसके बाद ये नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 बार है। तो 1 2 3 4 5 और नीचे यहाँ 1 लिखो। तो ये सबसे इजी तरीका है। सबसे इजी तरीका हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है। 57 दिए। 57 देखो अगर हम लोग करते हैं 57 का फैक्टर निकालते हैं, 2 में जाता है क्या? चेक करो, 2 2 जा 4, 17 बचता नहीं जाता है। 3 में चेक करो, 3 में देखो 3 1 जा, हम लोग लिखते 3 1 जा 3, कितना बचा? 2 27। तो 3 के टेबल में 27 आता है ना, कितना टाइम पे आता? 3 9 जा 27। और किसी में जाएगा क्या ये? और किसी में 19 के टेबल में नहीं जाएगा। मतलब ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। इसको आप लोग को निकालना अगर वर्टिकली तो क्या निकालेंगे? 57 लिखो यहाँ पे 57। ये कितना है? 19। ठीक है, फिर 3 और 19 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 3 और 19 यहाँ पे 1, 3 और 19 यहाँ पे 1। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। इसी में हमारा थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्व करता हूं मैं। थर्ड वन हमारा क्या दिया हुआ है? 23। अब 23 का फैक्टर हमको अगर निकालना है तो 2 के टेबल में जाता है क्या? चेक करो, 2 के टेबल में नहीं जाता है। 3 4 5 6 नहीं जाता है। किस में जाता है? 23 कौन से टेबल में आता है? डायरेक्ट 1 के टाइम में आता है, इंटू 23। इसका ये हमारा वर्टिकली निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये लिखोगे तो भी चलेगा। 150 देखते हैं हम लोग। फोर्थ वन, फोर्थ कितना दिया? 150 दिया है। 150 2 के टेबल में जाएगा? जाएगा। देखो 2 इंटू 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। ये 2 को एज इट इज लिखो। ये 75। अब 75 किस में जाएगा? 2 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 में चेक करो, 3 2 जा 6 जाता है 3 के टेबल में। 3 इंटू 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। आगे ये 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। अब 25 3 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 4 में नहीं जाएगा, 5 में जाएगा। किस में जाएगा? 5 में। तो 5 इंटू 5, इसका भी फैक्टर निकल गया। इसका भी अगर आपको इस प्रकार से लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट यही लिखता हूं। पांचवा देखो हमारा क्या दिया हुआ है? 216 दिया हुआ है। 216 का निकालते हैं। 216 का फैक्टर देखो क्या निकलेगा? 2 इंटू, अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 16 है। दो नंबर एक साथ अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं? एक जीरो लगाते हैं। यहाँ पे एक जीरो लगाओ। 16 है, 2 के टेबल में कितना है? 2 8 जा 16 बराबर। ये हो जाएगा 2 इंटू, अभी यहाँ पे 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। ये हमारा हो गया। इसको 2 को वैसे ही लिखो, इसको भी लिखो। अब 54 2 के टेबल में जाता है क्या? चेक करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। 2 7 जा
14, ये भी हो गया। तीनों को एक बार वैसे लिखो, 1 2 3। अब 27 2 के टेबल में जाएगा, चेक करो 2 के टेबल में जाता है क्या? 27 नहीं जाता। 3 के टेबल में जाएगा, कितने टाइम में जाएगा? 3 into 9, 3 9 जा 27। अब यहाँ पे ये 2 इधर 2 इधर 2 इधर, अब ये 3 को वैसे ही लिखो। अब 9 किस में जाएगा? 3 into 3, 3 into 3, ये पांचवा भी हमने कर लिया। 6 1 चेक करते हैं, हमारा कितना दिया हुआ है? 208 दिया हुआ है। 208 को हम लोग करते हैं, 208 को देखो डायरेक्ट करते हैं, 2 into 2 1 जा 0 जा, अब 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। या तो डायरेक्ट आप लोग 2 से अगर करते हो तो सीधा इसका आधा कर दो। 208 का आधा कितना होता है? 104, ठीक है। वापस 2 को इधर, अब इसका आधा कर दो सीधा, 104। 100 का आधा कितना होता है? 50, और इसका कितना होता है? 2, तो 52 हो गया। अब और आगे करना है 2 into 2 into 52, 52 दिया है। 52 2 के टेबल जाता है क्या? चेक करो, जाता है। तो यहाँ लिखो 2 1 जा 2 4 जा, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। आगे लिखो 2 into 2 into 2 into, अब 26 जाता है 2 into 13, 2 into 13। समझ में आया? हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन 6 वाला भी कर लिया। अब देखो 6 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिया। 7 क्वेश्चन के लिए थोड़ा जगह नहीं है, तो ये वाला जिस किसी को लिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। हम लोग 7 क्वेश्चन करते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक, देखो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग, ठीक है। सेम वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यहीं पे कितना दिया हो? 765। 765 देखो 2 में जाता है क्या? चेक करो। 2 3 जा 6, 16 आता है, फिर 15 नहीं आता। 3 के टेबल में जाएगा मेरे ख्याल से, चेक करते हैं। 3 2 जा 6, कितना बचा? 1, ये कितना हो गया? 16 हो गया। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, कितना बचा? 1, फिर वापस 3 5 जा 15 हो गया। यहाँ पे ये 3 को ऐसे कैसे ही लिखो। अब ये 2 55, 255 हमको 3 में जाता है क्या? चेक करो। 3 7 जा 21, 3 4 जा 24, मतलब जाता है। देखो यहाँ पे 3 7 जा 21 होता है, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। इसको लिखो ऐसे कैसे? 3 3। अब देखो 85 3 में जाता है क्या? 3 2 जा 6, 25 नहीं जाता है, 5 में जाएगा। यहाँ पे लिखो 5 1 जा और 5 5 जा, 5 5 जा, यानी कि ये 3 हमारा जा सकता था। हाँ 3 से जा सकता था, देखते 3 से करके वापस 3 से जा सकता है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कितना बचा यहाँ पे? 2 बचा। कैसे जाएगा हमारा? नहीं 5 से करो डायरेक्ट, 5 से करो। 5 1 जा 5, कितना बचा? 3 बचा, तो 35 हो गया। 5 के टेबल 35 आता है। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, मतलब ये हमारा खत्म हो गया। ये हम लोग क्या कौन से तरीके से कर रहे हैं? वर्टिकली कि हॉरिजॉन्टल? किससे कर रहे हैं? वर्टिकली। अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं। वर्टिकली हमने देखा था, वापस मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। हमारा कितना था? 7 6 5, ये हमने लिखा। लास्ट वाले नंबर जो है उसके नीचे लिख लो 2 5 फिर क्या दिया हुआ है? 85, फिर क्या दिया? 17। ये पूरे नंबर यहाँ पे लिख दो। 3 3 5 17, 3 3 5 17 और लास्ट में 1, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहीं पे 8 क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है? 3 4 2, 3 4 2। इसको क्या करते हैं हम लोग? 3 4 2 दिया हुआ है, इसको क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से जाता है क्या? चेक करते हैं। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2। वापस 2 को वैसे ही लिखो। अब 1 7 1 आ रहा है, ये 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या? देखो चेक करते हैं 3 से जाता है क्या? 3 5 जा 15 और ये 2 बचा 21 आता है। 3 1 जा 3 5 जा 15, देखो 3 5 जा 15, कितना बचा? 2 और ये 1 21 होगा। 3 7 जा 21। आगे 2 को वैसे ही रखो, 3 को ऐसे ही रखो। अब वापस 3 से जाता है क्या? चेक करो। 3 1 जा 3, 2 बचा 27 हो गया, तो 3 9 जा 27 होता है। चेक करो यहाँ पे 3 into, अब यहाँ पे लिखो 3 1 जा 3, कितना बचा? 2, ये 27, 3 9 जा 27, मतलब हमारा कितना आ गया? 2 into 3 into 3 into 19, बराबर। ये हमारा फैक्टर निकल गया। इसको भी आपको लिखना है तो लिख लो। यहाँ पे कितना दिया है? 3 4 2,
लास्ट में कितना है 171, फिर कितना दिया हुआ है 57, फिर कितना दिया 19। ठीक है, अब ये वाले नंबर से यहाँ लिखो 2 3 3 19 और ये 1, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो सबसे इजी तरीका मैंने बताया, आप ये करके ये करो, बहुत इजी होता है। बहुत से लोगों को क्या होता है ये समझ में नहीं आता है, तो डायरेक्टली ये करके ये आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग ने क्वेश्चन कौन सा किया 8वां, अभी 9वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो हमारा क्या दिया हुआ है 377 दिया हुआ है 370। क्वेश्चन नंबर 9 सेम वैसे ही करना है, तो यहाँ पे 377 दिया है, तो इसको किससे डिवाइड हो सकता है 3 से होगा क्या, नहीं होगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से डिवाइड हो सकता है, तो 13 से हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं एक बार। 377 यहाँ पे लिखो 13, 13 1 जा 13 2 जा, 13 2 जा कितना जाएगा 26, माइनस करो, यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 1, ये होगा 17। अब देखो 13 के टेबल में आता है ना 9 टाइम में, लिखो 1 1 7, ये 0 0 0, मतलब कितना है 13 इंटू 29, 13 इंटू 29, बस खत्म। इससे ऊपर और कुछ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। आप लोग को इस प्रकार से लिखना है तो भी लिख सकते हैं, कौन से फॉर्म में लिखना है हमें, वो हम लोग क्या कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, हमें क्या लिखना है वर्टिकल। वर्टिकल फॉर्म में देखो बहुत इजी है, मैंने आपको बताया कितना दिया हुआ है 377, लास्ट नंबर क्या है 29, यहाँ पे 13 और 29 दिया, यहाँ पे 13 लिखो, इधर 29 और नीचे 1 लिखो, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसे हम हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कितना दिया 5 5 9 दिया हुआ है, ये देखो 5 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 5 6 7 8 9, ये भी 13 से चेक करते हैं, 13 से जा सकता है मुझे ऐसा लगता है। 5 5 9 13 13 4 जा, 13 4 जा कितना होता है 52, माइनस यहाँ पे कितना बचा 3 और ये 9, देखो 13 के टेबल में आता है ना, 13 3 जा कितना आ रहा है 39, यहाँ पे लिखो 13 इंटू 43, 13 इंटू 43, हमारा कितना फैक्टर निकला 13 इंटू 43, इसको भी लिखना है तो इसको भी लिख सकते हो, कितना दिया 5 5 9 और लास्ट में कितना दिया 43, और ये लिखो 13 43 और ये 1। समझ में आया। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर देखो 6 तक तो पहले किया था, 7 कर लिया, 8 कर लिया, 9 और 10 हमने कर लिया, सारे क्वेश्चन हमने कर लिया। अब जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है।